खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कर्नाटक से जुड़ी हुई है, जहां पर 224 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। कर्नाटक में बजरंग बली पर सियासत घमासान है और उसके बाद आज बम्पर वोटिंग भी हो रही है। आपने देखा कि किस तरह से लास्ट फेज ऑफ प्रचार में बजरंग बली का मुद्दा प्रमुखता से ऊपर उठा। और कर्नाटक की 224 सीटों की बात करें तो यहां पर वोटिंग 25% से ज्यादा हो चुकी है। पोलिंग बूथ्स पर लोगों की लंबी कतार है। दक्षिण कन्नड़, कोडागू और उडुपी में 30% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं 5 करोड़ 30 लाख वोटर्स आज 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं और अब तक मतदान को 5.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ था। कर्नाटक के सभी दिग्गज लीडर्स वोट डाल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे दिन भर ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम येदियुरप्पा, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार ने वोट डाल लिया है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने परिवार के साथ वोटिंग बूथ जाकर वोट डाला। और सीएम बसवराज बोम्मई की अगर बात करें तो उन्होंने मतदान के बाद रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा भी किया है। दावा करते हुए बोम्मई ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, जबकि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। लोग डेवलपमेंट को चुनने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक की 224 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और इस पर कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, तो वहीं पिछली सरकार के डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो मैदान में है। खासकर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली निर्णायक साबित हो सकती है और यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन फैक्टर भी है। पीएम मोदी ने एक हफ्ते के अंदर 20 जनसभाएं, 6 से ज्यादा किंग यहां स्थापित हो पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में जीत का दावा किया। खड़गे ने दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक में उनको 130 से 135 सीटें मिलेंगी, यानी कि बहुमत से ज्यादा। और लोग बदलाव के इरादे से मैदान में उतरकर वोटिंग कर रहे हैं और बीजेपी के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी जो अगले 5 साल तक कर्नाटक में विकास के काम को आगे बढ़ाएगी। ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ये मेरी उम्मीद है। जो अब जीतने के लिए तो 113-14 सीट की जरूरत है, लेकिन हम करीब 130-35 के ऊपर जाने। लोग तो वोट डाल रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना और ये सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को लाना। और लोग तंग और तबाह हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट करने वाले और करप्शन को निकालने वाले हुकूमत में अगर आए तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राज्य में पड़ता है और डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए और हमको सभी जो रिपोर्ट मिल रहे हैं अच्छा तरीके से चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी। तो आपने लीडर्स को सुना और इस वक्त मेरे सहयोगी टी राघवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, देखिए, जहां एक तरफ कर्नाटक चुनाव की अगर हम बात करें तो सियासी दलों की किस्मत दांव पर है, तो वहीं प्रतिष्ठा का सवाल उन बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का भी है जो इस राज्य से जुड़े हुए हैं और इसी के चलते बार बार ऐसी बयानबाजी इनकी तरफ से की जा रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हर पार्टी को ये लगता है कि उनकी पार्टी बहुमत से जीतेगी। अभी आप कहां पर हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज हो चुका है? और क्योंकि दोपहर का वक्त है तो क्या जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं उनकी संख्या में कमी देखी गई है या उसी उत्साह के साथ लोग पहुंच रहे हैं जैसे कि सुबह हमने तस्वीरों में देखा था? जी देखिए, बेंगलुरु अर्बन के अलग अलग इलाकों में मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ। फ़िलहाल मैं चामराजपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में पिछले चुनाव के 2018 के विधानसभा चुनाव से तुलना कर लें तो हमको लगता है कि क्राउड थोड़ी ज़्यादा है। पहले 3 घंटे में अगर 21% मतदान हो रहा है तो ये वाकई में बेंगलुरु के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमने देखा कि 2018 में 48-50% के बीच में बेंगलुरु का मतदान रहा था। तो उस लिहाज से कह सकते हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये बदलाव के लिए वोट हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।